हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउट ट्यूटर्स ई-लर्न। सो आज का टॉपिक 4.2 और अभी हम लोग इसमें क्या करने वाले, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ए बाय बी इक्वल्स टू ए के बाय पी के। आई होप आपने प्रीवियस सारे वीडियोस देख लिए होंगे और आपने 4.1 कवर भी किया होगा। सो अभी हम लोग क्या करने वाले, 4.2 स्टार्ट करना है। एकदम सिंपल समय, फटाफट स्टार्ट लेते हैं। यहां पर जब भी आप हमें यहां पर देखना है 1 2 3, यहां पे 3 ब्लैंक स्पेसेस नजर आ रहे हैं। दैट मींस वी हैव टू फाइंड दिस 3 वैल्यूज। ठीक है, अब ये 3 वैल्यूज कैसे फाइंड होगा, ये हिंट दिया है ए बाय बी इक्वल्स टू ए के बाय बी के। तो देखो के जो है ना वो कांस्टेंट है, दैट इज कॉमन मल्टीपल है वो। कॉमन मल्टीपल क्या है आपको पता ही है, क्योंकि हमने वर्ड प्रॉब्लम्स किए हुए 4.1 के। सेम प्रोसीजर यहां वर्क करते। अभी हमारे पास देखो यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट। हमारे पास पहले दिया है 5/7 और दूसरे सम में यहां पर 28 है और यहां पे क्या है, ब्लैंक है। तो ये ब्लैंक यहां पर कौन सा नंबर है वो फाइंड करना। तो यहां पे 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 होगा। तो 7 इंटू 4 है, बराबर है 7 4 जा 28। उसी तरह ये जो 5 है ना, तो यहां पर 5 लिखेंगे इंटू 4। तो 5 4 जा कितना हो गया 20, तो यहां पर आ गया 20। इन दिस वे ये हमारा फर्स्ट आंसर हमें मिल गया। आसान। फिर से यही 5/7 लिखेंगे हम, और ये जो नेक्स्ट है 35 अपॉन दिस वन मिसिंग, ये फाइंड करना है। अगेन 5 और 35 में क्या कनेक्शन है, 5 और 35 में क्या कनेक्शन है, दैट इज 5 इंटू 7 35, 5 7 जा 35। सेम प्रोसीजर, यहाँ पे 7 है तो ये 7 लिखा। जैसे ऊपर वाले 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया, वैसे डिनोमिनेटर वाले 7 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 7 जा 49, तो ये आंसर हो गया हमारा 49। वन मोर वी हैव, तो यहां पर 5/7, 5/7, चलिए ये थोड़ा भी ऊपर कर लेते हैं। 5/7 दैट इक्वल्स टू क्या है हमारे पास लास्ट 3.5, और ऊपर हमें डैश लिखता हूं क्योंकि वो फाइंड करना है हमें। अब 7 और 35 में क्या नजर आ रहा है आपको, 7 और 35 में क्या नजर आ रहा है, सॉरी 35 नहीं है वो 3.5 है। तो 3.5 जो है ना वो 7 का हाफ है। दैट मीन्स अगर ये 7 को अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.5। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप होगा 7 इंटू हाफ, क्या मिलेगा 3.5 मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे 5 इंटू हाफ करेंगे, तो 5 इंटू हाफ करेंगे तो 5 का हाफ कितना होगा 2.5। तो यहाँ पर आंसर आएगा 2.5। तो ये क्या था, तीनों आंसर हमने निकाल लिए। फाइनली ये हमारा लास्ट बॉक्स आएगा और हम क्या करेंगे वहां पे ये आंसर्स लिख देते। तो पहला आंसर कितना है अपना 20, तो यहाँ पर लिखता हूं मैं 20। दूसरा आंसर कितना आया हमारा, दूसरा आंसर 49, तो वहां पे लिखते हैं 49। और थर्ड आंसर आ गया 2.5। एक बार ये कंप्लीट हुआ कि आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन यहाँ पे फिर से अलाइन करके जो मिसिंग बॉक्सेस है, मिसिंग स्पेस है, वहां पर मिसिंग वैल्यूज बोल रहा हूँ, ठीक है, मिसिंग वैल्यूज जो है वहां पे आपको फुलफिल करने। सर इन दिस वे what we have done, we have completed our first one. So let's proceed further. अब ये यहां पर है, अब यहां पर हम फिर से क्या करते हैं, हमारे पास सॉल्यूशन स्टार्ट हमें दिया गया है 9/14 दैट इक्वल्स टू 4.5, और यहां पर कौन सा नंबर आएगा वो हमें लिखना है। सेम अभी जो किया वही है ना, वहां पे 7 का हाफ था 3.5, तो वैसे ही यहां पर देखो, यहाँ पे 9 इंटू हाफ करेंगे तो 4.5 मिल रहा है। सेम वे में 14 इंटू भी हाफ करेंगे तो यहाँ का आंसर आएगा। हाफ ऑफ 14 क्या आने वाला है 7, तो यहाँ पर पहला आंसर आ गया व्हाट 7। चलो दूसरा आगे बढ़ते हैं। वी हैव दिस 9/14 इक्वल्स टू यहाँ पर 42, और हमें यह आंसर निकालना है। सो नाउ दैट इक्वल्स टू 14 और 42 में क्या आपको कुछ कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, कुछ अटैचमेंट नजर आ रहा है। रिकॉल करो 14 के टेबल में 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42। 14 3 जा, तो ये है आपका 14 इंटू 3। तो 14 को किससे मल्टीप्लाई किया 3 से, तो ऊपर जो न्यूमरेटर में 9 है उसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27। तो ये आंसर आ गया हमारा 27। नेक्स्ट क्या हमारे पास, वन मोर दिस वन लास्ट। 9/14 दैट इक्वल्स टू
डैश अपॉन 3.5। अब 3.5 और ये जो वैल्यू है ये हमें निकालनी है। सो अगेन यहाँ पे कनेक्शन क्या है, देखो 14 का हाफ 7 और 7 का हाफ 3.5। 14 का हाफ 7, 7 का हाफ 3.5। सो दैट मीन्स ये जो 14 का अगर हमने 1/4 किया, 1/4 क्यों, हम 14 का हाफ 7 कर रहे और 7 का भी हाफ करेंगे तो 3.5 आएगा ना, तो अभी डबल करो, 3.5 का डबल 7 और 7 का डबल 14, दैट मीन 3 टाइम का 4 टाइम्स 14 है, इससे उसको 1/4 से मल्टीप्लाई किया। तो 9 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से। अब 9 का 1/4 यानी 9 का पहले हाफ करो और उसका भी हाफ करो, तो 9 का हाफ करेंगे तो 4.5 और 4.5 का भी हाफ करेंगे, 9 का हाफ 4.5, 4 पॉइंट का हाफ 2.25। तो ये आंसर है हमारा 2.25। इस तरह से हमने ये सारे आंसर्स निकाल लिए। अब ये इसे नीचे लेके आते और अभी क्या करते, सबके आंसर्स लिख देते। तो अभी सबके आंसर्स क्या है अपने पास, 9/14 ये हो गया, ठीक है। दूसरा कौन सा है, 4.5 अपॉन 7, 42 के ऊपर कौन है 27 और 3.5 के ऊपर कौन है 2.25। देखो ये हमने क्या किए, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड वन भी क्या किया हमने, कंप्लीट कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया है फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज, द रेशियो ऑफ रेडियस टू सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, radius to circumference. So let's start with the sum. Solution start. Radius upon circumference. So radius upon circumference. Radius is denoted by letter R. तो circumference क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 2πr फॉर्मूला है। अब यहां पर ये आर आर हो गया कैंसल, बचा 1, सो 1/2π, इट मीन्स 1:2π। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1:2π, है क्या नहीं आंसर। सो वी नो दैट वी डिनोट रेडियस बाय आर, डायमीटर बाय डी। अब आगे बढ़ते हम, द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर टू इट्स एरिया। तो इसका मीनिंग क्या होता है, सॉल्यूशन स्टार्ट। हमें circumference of a circle upon area of circle, उसी सर टू इट्स एरिया बोला है, टू इट्स एरिया बोला है, दैट मीन्स व्हाट, उस सर्कल का एरिया। सो सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला है अपने पास 2πr और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स हमारे पास πr²। अब इससे क्या होगा, इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले पाई पाई कट, ये 2r अपॉन r² कैन बी रिटन एज r इंटू आर। r² को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, r इंटू आर। तो ये r भी कैंसल, हमारे पास बचा 2/r, इट मीन्स 2:r। तो ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर। अब बढ़ते हम लोग आगे, द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। तो यहां पे ध्यान रखना है, द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड, टू इट्स साइड, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे नीचे ले लेते हैं। क्यों नीचे लिया आपको आइडिया आ ही जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट हियर सॉल्यूशन। सो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है √2 इंटू साइड। सो मेमोराइज दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखो, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, √2 इंटू साइड। और साइड हमें दिया हुआ है, साइड इज हाउ मच, 7 सेंटीमीटर। सो √2 इंटू साइड दैट इक्वल्स टू √2 इंटू 7, दैट इज 7√2 सेंटीमीटर। ये क्या मिल गया हमें, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मिल गया टू इट्स साइड। और साइड तो ऑलरेडी हमारे पास है, साइड इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। अब इक्वल्स टू, इसके बाद ये दो स्टेप होने के बाद आपको लिखना है देयरफॉर डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर
अपॉन साइड इक्वल्स टू दिस 7√2 अपॉन दिस 7, तो ये 7 कैंसिल 1 टाइम हुआ, तो √2/1 that equals to √2:1. So this is our sum number 3. है क्या नहीं आसान? आपको सिर्फ थोड़े से फॉर्मूलेस, एरिया ऑफ सर्कल, पेरीमीटर, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये सब बेसिक जो फॉर्मूलेस है जो हमने 8 स्टैंडर्ड में पढ़े थे, इवन हमने 7th में भी कुछ फॉर्मूलेस पढ़े थे, बस वो आपको रिकॉल करने हैं। नहीं पता तो फिर से मेमोराइज कर लो, फिर से याद कर लो और इसमें अप्लाई करो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सम नंबर 4, द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। वर्ड आ गया रेक्टेंगल, दैट मीन्स अभी हम लोगों को रेक्टेंगल के फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो रेक्टेंगल के दो ही फॉर्मूले हैं, एक पेरीमीटर एक एरिया। पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो चलो क्या क्या निकालने बोला है? फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर टू एरिया। पेरीमीटर टू एरिया, इट मींस पहले हमें पेरीमीटर निकालना है, फिर हमें एरिया निकालना है। द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल 5 and 3.5। तो ये जो 5 है ना, ये हमारे लिए लेंथ है, और ये जो 3.5 है ये हमारे लिए ब्रेथ है। सॉल्यूशन स्टार्ट। यहां पर लिखते हैं फॉर अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल लेंथ को हम डिनोट करेंगे L से, इसलिए ब्रैकेट में L लिखता हूं। ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। ब्रेथ दैट इज B इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। अब हम यहां पर क्या करते हैं, फ्लैग के कलर्स में मैं सॉल्व कर देता हूं। सो ऑरेंज ले लिया, लेट्स गो विथ व्हाइट नाउ। अब हमें करना क्या है, रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर निकालना है। सो नाउ पेरीमीटर इक्वल्स टू अब मैंने पेरीमीटर रेक्टेंगल नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? मैंने हेडिंग ही दे फॉर अ रेक्टेंगल, दैट मींस वी आर डीलिंग विथ रेक्टेंगल। तो जो भी यहाँ पर कुछ वर्क होने वाला है, फॉर्मूला आने वाला है, वो किसका आने वाला है? रेक्टेंगल का। सो पेरीमीटर इक्वल्स टू व्हाट? फॉर्मूला क्या है? 2L plus 2B. So L means what? Length, B means what? Breadth. So 2 into length plus 2 into breadth. चलो वैल्यू पुट करते। 2 into L that is 5 plus 2B into 3.5. So 2 5s are 10 plus 2 into 3.5 7. 3.5 का डबल करोगे you will have your answer 7. दोनों को प्लस करो, that is 7 centimeter. Now what next? बोला to its area. So area, therefore area equals to length into breadth. Length है 5 इंटू 3.5। अब जैसे आप ये मल्टीप्लाई करोगे, एरिया का आंसर निकालोगे, कितना एरिया आंसर आएगा? 5 इंटू 3.5 17.5। मल्टीप्लाई करके देखो, मैंने तो आंसर बता दिया आपको। इंटू 5, 5 5 25, टू कैरी 5 15 16 17, डेसिमल है, डेसिमल दे दिया। सो 17.5, ये मैंने आंसर बता दिया आपको। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 17.5 सेंटीमीटर। अब फाइनली हमें क्या करना है, इनका पेरीमीटर निकालना है। सो पेरीमीटर रेशियो निकालना है। सो रेशियो किसका है? चलिए इसको मैंने ऊपर जाने देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना हम क्या करेंगे, फ्लैग बनाएंगे। तो अभी हम जाते ग्रीन कलर के साथ में। देयरफॉर पेरीमीटर अपॉन एरिया, पेरीमीटर अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर का आंसर ले हमने 17 अपॉन 17.5। अब इसे कुछ कहीं पे हम डिवाइड कर सकते हैं क्या, ये चेक करना है हमें। अब डिवाइड करने के लिए क्या होने वाला है, अगर हम इसे इंटू टू करेंगे ना, तो ये कंप्लीट नंबर में आएगा। दैट मीन्स ये पॉइंट से हट जाएगा। सो दैट्स वाई हम इसको क्या करते हैं, अगर डेसिमल में नहीं रखना है रेशियो, इसलिए हाँ 17 इंटू 2 करते हैं, और इसे भी हम लोग 17.5 इंटू 2 करते हैं। तो ये हो गया 17 2 34, और 17.5 का डबल करेंगे तो वो आंसर आएगा 35। सो दैट इक्वल्स टू 34:35। ये हो गया रेशियो। देखो रेशियो कभी भी ना पॉइंट में नहीं होता। हमने रेशियो में क्या पढ़ा है,
रेशो ऐसा नंबर होता है जो जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो 34/35 को हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई ये फाइनल रेशो हो गया 34:35। तो ये हमने कवर किया हमारा और एक सम, और बढ़िया कलर भी नजर आ रहा है, ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन। तो ऐसे ही फॉर्मेट में क्या करते हैं, अगले भी सम्स करते हैं, अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे यहाँ पर कंपेयर करना है। सो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला रेशियो है, ये राइट हैंड साइड वाला रेशियो है, ये कौन सा रेशियो बड़ा है। अब ये रेशियो कैसे फाइंड आउट करना है ना, तो इसमें भी अलग अलग आपको वेराइटीज नजर मिलेंगी, तो जो इजी है वो हम फॉलो करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट वन, solution start. What we have, √5/3, 3/√7। अब इन दोनों रेशियोज में कौन सा रेशियो बड़ा है, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेशियो। कंपेयर करने वाला है, कंपेयर करना दैट मीन्स व्हाट, कौन बड़ा और कौन छोटा, यही बताना है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करते हैं। सो वी हैव √5 इंटू दिस √7, √5 इंटू √7 इक्वल्स, इसे एक ही रूट में लिख देते हैं, दैट इज 5 इंटू 7, दैट इक्वल्स टू √35। 5 7 का क्या हो गया 35। अब ये 3 इंटू 3 करते हैं, 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9। अब 9 आंसर कब आता है, जब वो स्क्वायर रूट में 81 होगा। अब मुझे बताओ, स्क्वायर रूट में 35 हो गया, स्क्वायर रूट में 81 हो गया। अब दोनों अगर नंबर वाइज देखेंगे तो 35 बड़ा है क्या 81 बड़ा है, ऑब्वियसली 81 बड़ा है। हमें पता है कि √35 इज लेस देन √81। सो दिस, इसलिए अब √35 किसका आंसर था, इसका। तो √5 वाला वैल्यू देखो, ये वैल्यू ऊपर वाला नंबर देखना है आपको, न्यूमरेटर, ठीक है। सो ये 35 ये स्लॉट में आना है, और आपको क्या करना है, ये ऊपर वाले नंबर पे फोकस करना है, ये ऊपर वाले नंबर पे। तो यहाँ पर देयरफॉर √5/3, और यही एरो इस तरफ जाएगा, √81 ये 3 के पास है ये, सो दैट इज 3/√7, ठीक है। ये अगर आप नहीं समझे तो फिर से देखो रूट में, इसलिए सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। 3/7 और यहाँ पर लिखता हूँ मैं 8/5। अब कौन सा नंबर, कौन सा साइड रेशो ग्रेटर है, तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं 3 इंटू 8, ये हो गया 24, और ये हो गया 5 इंटू 7, दैट इक्वल्स टू 35। अब बताओ 24 बड़ा है क्या 35 बड़ा है, 35 बड़ा है। 35 में शुरुआत कहाँ से, 5। हमेशा पहले मल्टीप्लाई करता है, न्यूमरेटर लिखना है और फिर आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर 35 बड़ा है, यहाँ पे 5, सो सिंपली 3/7 और 5/8 में ये साइड ग्रेटर हो जाएगी, ये रेशियो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते सम नंबर 2 की तरफ। अब ये जो सम नंबर 2 है हमारे पास, ये सम नंबर 2 में हम क्या देखेंगे, एक एक रेशियो देखो। अभी ये 3√5/5√7 है, और √63/125 है। ये भी क्रॉस मल्टीपल करके हम आंसर ला सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो सॉल्यूशन स्टार्ट। मैंने ऐसे मेंटली मल्टीप्लाई करके सोच लिया है, 63 यानी 9 7 जा 63, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 बाहर आएगा, तो यहाँ पे भी ऑलरेडी 3 बाहर है। और 125 दैट मीन्स व्हाट, 25 5 जा 125, तो 25 का बाहर आएगा 5, तो यहाँ पे 5√7 है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। दिस, इसे तो कुछ वर्क नहीं कर सकते, दिस 63 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 125 कैन बी रिटन एज 9 7 जा 63, और यहाँ पे 25 5 जा हो गया, 25 5 जा। अब दिस कैन बी रिटन एज, स्क्वायर रूट में 9 है तो बाहर 3 आया, 3√7, और यहां पर कौन आ गया 5√5। अब ये जो दो रेशियो है हमारे पास, ये जो आंसर है 3√5 अपॉन 5√7, और ये जो नया इसके अगेंस्ट में हमने लाया 3√7 अपॉन 5√5। तो यहां पर अगर आप देखो कि दोनों साइड से ये 3/5 क्या होगा, कैंसल होगा। सो दैट इज हम अभी लिखेंगे √5
अपॉन रूट 7 और ये हमारा हो गया रूट 7 अपॉन रूट 5। देखो हमने एकदम इसे, ये जो नंबर्स थे इसे हमने एकदम सिंपल नंबर में लेकर आ गए, सिंपल रेशियो में आ गए कि अभी हमें बताना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है। तो चलो इसे थोड़ा ऊपर कर देते हैं। नाउ वी विल से दैट सेम प्रोसीजर है अपना क्रॉस मल्टीपल जो हमने किया था। सो ये रूट 5 इंटू रूट 5 कितना होगा, रूट 5 इंटू रूट 5, रूट में 25, 5 5 25 हो गया, दैट इक्वल्स टू 5 एंड रूट 7 इंटू रूट 7 दैट इक्वल्स टू रूट में हो गया 49, बाहर आ गया 7। अब बताओ 5 बड़ा है कि 7 बड़ा है, 7 बड़ा है, दैट मीन्स ये रूट 7 बड़ा हो जाएगा। अब रूट 7 बड़ा हो जाएगा तो रूट 7 ऊपर देखो, सो रूट 5। तो चाहे तो यहां पर हम लोग एक बार लिख देते हैं 5 इज स्मॉलर देन 7 और 7 के सामने रूट 7 है तो ये टर्म हो गए। अब ये टर्म हमने वर्क किया था ना, सो रूट 5 बाय रूट 7 इज स्मॉलर देन रूट 7 बाय रूट 5। लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन जो था अपना ये वाला था, ये जो दिया हुआ था हम लोगों को। तो अभी हम क्या करते हैं, नाउ ये एक्चुअल है वो लिख देते 3 रूट 5 अपॉन 5 रूट 7 और दूसरा है 3 रूट 7 अपॉन 5 रूट 5। राइट हैंड साइड का रेशियो ग्रेटर हुआ था, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर देंगे राइट हैंड साइड का रेशियो ग्रेटर। सो यहाँ पर ध्यान रखना, सबसे पहले हमने क्या किया, इसे मिनिमाइज किया, लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये वैल्यूज ऐसे हो गई। फिर एज यूजुअल जैसे हमने सीखा था क्रॉस मल्टीपल करके वैसे ही हमने क्रॉस मल्टीपल किया एंड देन फाइनल आंसर जो आएगा वो हमें ओरिजिनल फॉर्म में देना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में भी वैसे ही क्रॉस मल्टीपल ही करेंगे हम लोग फटाफट। देखो कितना आसान है। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। व्हाट वी हैव नाउ, 5/18 दिया हुआ है और 17/121 दिया है ना। सो दिस 5 इंटू, हमेशा देखना न्यूमरेटर का नंबर आपको पहले लिखना है। सो दैट्स योर 5 इंटू 121 क्या दे रहा है, 121 इंटू 5 करो, 5 1 5 एंड 12 5 60, 605 आने वाला है, 605। अब यहीं पे 17 इंटू 18 करेंगे। अब 17 इंटू 18 करेंगे तो 17 इंटू 18 क्या आंसर आने वाला है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 18 इंटू क्या करना है 17, 7 8 56, 5 कैरी ट्रेडिशनल मेथड में कर रहे हैं, बाद में आपको वैदिक मैथ्स में भी सिखाऊंगा कैसे फास्ट करते हैं। 7 1 7, 7 + 5 12। अब 1 8 8, 1 1 1, ऐड करेंगे 6 8 to 10, 1 कैरी 306। इसका आंसर आ गया 306। विच नंबर इज ग्रेटर, 605 यहाँ पर लिखता हूँ, 306 यहाँ पे लिखता हूँ। कौन ग्रेटर है, 605 ग्रेटर है, मतलब 5 यानी ये रेशियो। सो 5/18 इज ग्रेटर देन 17/121। तो ये रेशियो क्या है, बड़ा है। ये हुआ नंबर 3। अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। अब ये नंबर 4 में भी हमें क्या करना है, ये जो रेशियोज दिए हुए हैं ना उसको थोड़ा सा हम बोलते हैं ना लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिससे कि हमारा सम आसान हो जाएगा। तो देखो क्या है हमारे पास सबसे पहले है √80 अपॉन √48, √80 अपॉन √48। अभी ना आपके टेबल्स ऐसे बायाट होने चाहिए ना परफेक्ट स्क्वायर के साथ में। तो परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं, 2 का स्क्वायर क्या 4, तो वो 4 का टेबल आना चाहिए। 3 का स्क्वायर क्या 9, तो 9 का टेबल आना चाहिए। 4 का स्क्वायर क्या 16, तो 16 का टेबल आना चाहिए। तो ऐसे जो स्क्वायर है ना उसके टेबल आपको आने चाहिए। क्यों, तो स्क्वायर रूट के अंदर वो नंबर है। तो वहां पर देखो 80 कैन बी रिटर्न एज 16 5 80, 16 5 80 एंड 48 कैन बी रिटर्न एज 16 3 48, 16 3 48। तो ये जो स्क्वायर रूट में 16 16 है ना ये कैंसिल हो जाएंगे और इसका आंसर बनने वाला है स्क्वायर रूट में 5 अपॉन स्क्वायर रूट में 3। देखो स्क्वायर रूट में 16 तो बाहर 4 आएगा, अगर आपको ऐसे लिखना है तो ये भी 16 तो बाहर 4 आएगा। नाउ कैंसिल दिस 4, हमारा आंसर है √5/√3, है ना। आंसर क्या क्या √5/√3। चलो स्पेशली अच्छे से लिख देता हूँ, √5/√3
√3। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये दूसरा रेशियो सॉल्व करना है। तो चलो दूसरा रेशियो हमारे पास है √45 अपॉन रूट में 27। तो फिर से दिमाग में लाओ कि ऐसे स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा नंबर चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर में चला जाए। तो 45 मतलब कौन से टेबल में आएगा, 9 5 45, और 27 मतलब कौन से टेबल में आएगा, वो भी 9 के टेबल में, दैट इज 9 इंटू 3 हो जाएगा, 9 इंटू 3 हो गया। अब देखो फिर से जैसे यहाँ पर ये कैंसिल किया वैसे ये √9 कैंसिल होगा, तो 9 का बनेगा 3√5, यहां पर बनेगा 3√3, ये 3 हो गया कैंसल। फाइनली हमारे पास बचा क्या, हमारे पास है √5/√3। क्या बचा, √5/√3। अब क्या करो, √5/√3 सेम हो गया, √5/√3 इज इक्वल्स टू √5/√3। ये दोनों रेशियो सेम हो गया। ओरिजिनल रेशियो कौन से नाम में था, ये नाम में था, तो चलो यही रेशियो हम फिर से लिख देंगे। थोड़ा स्मार्ट वर्क करता हूं, कैंसल, मुझे कॉपी करना है, तो ये कॉपी करके ये मैं लेके आ जाता हूं यहां पर। चलो ऊपर भागो, ये अपना फाइनल आंसर। और यहाँ पर हमें क्या करना है, ग्रेटर इक्वल बताना है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बीच में ये कौन सा साइन, अभी यहाँ पे आएगा इक्वल, ये फिर से रिपीट लिखना है आपको, और यहाँ पर होगा इक्वल। चलो दैट्स इट, सो दैट्स योर क्लोजिंग। लिखता तो और जल्दी हो जाता, ये टाइम पास हो गया। आगे बढ़ते हैं, लास्ट, तो ये है आज का अपना सम आखिरी। अब इसे समझने के लिए ना आपको पहले ये समझना है, देखो अगर मैं आपको ऐसे नंबर लिखूं 9.2 अपॉन 5.1, यानी न्यूमरेटर जो है ना वो 9.2, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, और यहाँ पर देखोगे 3.4 और नीचे है डिनोमिनेटर में 7.1, दैट मींस न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो ये कंडीशन में कैसे होता है, तो ऐसे समझो, देखो 3/2 और मैं यहां पर लिखता हूं 4/5। अच्छे से ध्यान देना, अगर ये 3 को हमें डिवाइड करना है ना 2 से, तो 2 1 जा 2, फिर यहाँ बचेगा 1, दैट मीन 1 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा। और यहाँ पे अगर हमें 4 को डिवाइड करना है ना 5 से, तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, हमें ऊपर पॉइंट लेना पड़ेगा 0 पॉइंट, और यहाँ पे 0 लेंगे, यानी 5 8 जा 40 होगा। तो यही प्रिंसिपल पे हम लोग काम करने वाले हैं। जब न्यूमरेटर छोटा है, व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, दैट मींस ये जो वैल्यू है ना यहां पर 1 ग्रेटर हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये 1 से ग्रेटर हो जाएगी, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग में इसका आंसर आ रहा है ना, अब वो हम यहां पर लिखेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। तो यहां पर है 9.2 अपॉन 5.1 इज ग्रेटर देन 1, किससे बड़ा है, 1 से ग्रेटर है। अब ये जो है 3.4 अपॉन 7.1 इज लेस देन 1। अब ये जो नंबर ये 1 से बड़ा है, ये जो नंबर है 1 से छोटा है, दैट मीन्स यही नंबर बड़ा हो गया। सो दैट्स व्हाई फाइनली हम लिखेंगे 9.2 अपॉन 5.1 इज ग्रेटर देन 3.4 अपॉन 7.1। मतलब यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीपल करके देखने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा यूनिक वे में हमने वर्क कर लिया, ठीक है। तो ऐसे सम्स आएंगे ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपको समझना है, न्यूमरेटर बड़ा है या छोटा है, तो उस हिसाब से उसे हम 1 के साथ में कंपेयर करेंगे। 1 के साथ में क्यों कंपेयर करेंगे, तो मैंने आपको डिवाइड करके बता दिया, 0.1 जो 1 से लेस है ना, तो वो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कंपेयर था वो भी पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आपको मैथ्स पढ़ने में मजा आ रहा है तो मेरे चैनल को राउट ट्यूटर्स ई-लर्न को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ भी क्या करें, जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कवर किया है, अगला वीडियो जाएगा उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 से 4 होगा, और उसके अंदर के 5 वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। और उसके बाद के वीडियो में आपको 5 6 7 मिल जाएगा, इससे कि हम 4.2 भी
कंप्लीट करते। सो बाय बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।